ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक पावरफुल फ्यूजन है क्रिएटिविटी और स्ट्रेटजी का, जो आइडियाज को विजुअल्स में बदल देता है और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। चलिए आज इसके बारे में A to Z एक्सप्लोर करते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, कौन से करियर ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग ऑप्शन क्या है, क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं, इन सब के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन की आर्ट है, जहां डिजाइनर्स लोगो, वेब लेआउट और बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल को डिजाइन करते हैं और यही बाद में जो ब्रांड्स को एक्सपीरियंस करने का तरीका ही बदल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कौन कौन सी स्किल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में जो आपको जानना जरूरी है, क्या कुछ तरीका है जिससे आप फ्रीलांसिंग वर्क और जॉब में दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो खुद को, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करनी है, इस सारी चीजों पे हम आज बात करने चल रहे हैं। बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, टाइपोग्राफी, इमेज। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन पे आपको एक बार वर्क जरूर करना पड़े। एक बार आप देखो कि ये ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बनाना चाहेंगे कुछ, बनेगा कुछ, वो मीनिंग नहीं निकलेगी जो एक्चुअली निकलनी चाहिए। तो इन पे आप सबसे पहले बेसिक एलिमेंट पर एक बार आप रिसर्च कर लो, पढ़ लो, जान लो एक्चुअली ये वर्क कैसे करते हैं। अब कौन कौन से टाइप हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, उनकी बात करते हैं। इनमें है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग, पैकेजिंग डिजाइनिंग, वेब एंड यूजर इंटरफेस, प्रिंट पब्लिकेशन डिजाइन, लेटरिंग एंड टाइपिंग डिजाइन, ग्राफिक इलस्ट्रेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड इंफोग्राफिक डिजाइन। ये तो हो गए कौन कौन से टाइप के ग्राफिक डिजाइन में ऑप्शन आते हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करके उसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर ग्राफिक डिजाइन बनना ही क्यों है, मतलब क्या ये सही ऑप्शन है अगर आप इसे एज ए करियर चूज करने जा रहे हो, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो या एक नया करियर आप चूज करने जा रहे हो, क्या ये ऑप्शन सही है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक रिवार्डिंग करियर ऑप्शन है, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, क्रिएटिविटी का भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि ये फील्ड आपके लिए क्यों अच्छी हो सकती है। क्रिएटिविटी फुलफिलमेंट, आप रोज अपने आर्टिस्टिक आइडियाज को अप्लाई कर सकते हैं, रोज कुछ कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। जितना आप नया उतना आप अनोखा बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप पॉपुलर होते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी और आपकी सोच उसमें अमले में बढ़ती जाएगी। हाई डिमांड, सोशल मीडिया से लेके वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, एवरीवेयर डिजाइनर्स की नीड पड़ती ही है। तीसरा है फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, आप किसी एजेंसी में काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो या दोनों एक साथ कर सकते हो। मींस डिजाइनर्स को काम की कभी कमी नहीं पड़ती है। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो इसेंशियल है एक ग्राफिक डिजाइनर को इसको जानना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया, इसमें आर्टिस्टिक एबिलिटी और क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। ये स्किल आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में इंटर करो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब जो कुछ एक टूल्स हैं लाइक एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और भी कई एक डिजाइनिंग टूल हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो जानी चाहिए काम करते करते, ताकि आप कोई भी डिजाइन आप बनाने जाओ तो आपको कुछ टूल्स के बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए एडवांस लेवल तक, ताकि आपका टाइम भी बचे और जैसा आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है आप वहां तक पहुंच सको, उसको डिजाइन दे सको। और कम्युनिकेशन भी आपका काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और आप जब तक उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उनको वो डिजाइन आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको कम्युनिकेशन पे पहले अपने काम जरूर करना होगा अगर आप कम्युनिकेशन वीक है तो। कुछ पॉपुलर टूल्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एडोबी शूट्स, इसमें इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिजाइन, इस तरह के टूल्स होते हैं। एक है फिग्मा जो यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग में काम आता है। कैनवा बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए एक बेहतर सोर्स है जो कि फ्री और पेड दोनों वर्जन में है। ज्यादातर लोग कैनवा टूल से ही अपनी ग्राफिक डिजाइन की शुरुआत भी करते हैं। लास्ट आता है फोटोपिया.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आपको एडोबी फोटोशॉप पे आपको काम करना नहीं है, वो पेड वर्जन, आप एक फ्री ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फोटोपिया.com पे जाओ। यहाँ पर वो सारी चीजें हैं जो एक बेहतर अल्टरनेट है एडोबी फोटोशॉप। अब लर्निंग की बात करें तो आप सिंपली यूट्यूब पे कई वीडियो हैं, कुछ के यूआरएल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि काफी पॉपुलर कोर्सेज है जो फ्री अवेलेबल है। उनको आप देखकर आप काफी कुछ सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ पेड ऑप्शन भी देखना है
तो आप यूडेमी ट्राई कर सकते हो। वहां पर काफी सस्ते में कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई करो, आपकी स्किल दिन ब दिन निखरती जाएगी। एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ एमेच्योर मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स आजकल कर रहे हैं, हर कोई ये सोच के चला आता है कि वो ग्राफिक डिजाइनर अच्छा ऑप्शन है, 2-4 चीजें सीख लेते हैं और कुछ वो काम एक दूसरे की कॉपी करके या कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके उनको लगता है वो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं। लाइक कंट्रास्ट, कलर, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, इन सब में बेसिक में आपको काफी अच्छे से आना चाहिए। अगर आप उसका बेसिक नहीं समझ पाए तो आप उसको अपने डिजाइन में उतार ही नहीं सकते। एक एग्जांपल से बात करें, अभी मेरे स्क्रीन में आपको मैं टाइप करके दिखा दे रहा हूं हाउ आर यू। अब इसको दूसरे फॉन्ट में टाइप कर देते हैं, सेम टेक्स्ट को हाउ आर यू। अब आप देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों के फॉन्ट अलग अलग हैं, लेकिन फॉन्ट अलग होने से ही उनकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा। हालांकि उनका मैसेज सेम है, लेकिन उनका फॉन्ट ही चेंज करने से जो विजुअलाइजेशन है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी कंटेंट है उसके मुताबिक ही आपको उसमें एडिटिंग करनी है, उसी तरह से आपको अपने डिजाइनिंग को शो करना है। मींस जैसे ये वीडियो बन रहा है, अगर मुझे कोई म्यूट भी कर दे तो जो भी मेरे आसपास टेक्स्ट आ रहे हैं, जो भी विजुअलाइजेशन आ रहा है, उसको देख कर ही जो भी व्यूअर है वो आसानी से समझ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। मतलब सारी चीजें वीडियो को अगर मेरे को म्यूट कर दिया जाए तब भी वो 50% ज्यादा चीजों को समझ जाए। ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। फॉन्ट और कलर, कंट्रास्ट, कलर, फॉन्ट, सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कब कहाँ यूज करनी है। इसके बाद एक आप पोर्टफोलियो अपना डेवलप कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप किसी का भी, आप जैसे लोगो है उनका न्यू वर्जन बना के आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, या कुछ भी आप जो क्रिएटिव चीजें हैं आपने का जो भी क्लाइंट अगर आपने कुछ बनाया है उनका जो भी लेटेस्ट डेटाबेस होता है, जो भी काम है उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप बिहेंस में बना सकते हो या कैनवा पे भी आप बना सकते हो अपनी पोर्टफोलियो। कुछ नहीं तो आप गूगल डॉक्स में जाके वहां पर भी अपलोड करके एक पब्लिक रिव्यूअर निकाल के अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हो अपने काम को। अब मेन टास्क की बात करते हैं, गेटिंग क्लाइंट्स। जॉब में भी अच्छा ऑप्शन है, इसमें आसानी से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस फील्ड की काफी डिमांड है और आगे भी रहेगी। दूसरा तरीका, अगर आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पे एक अपनी प्रोफाइल बना लो, जहां पर आप काम को दिन पे दिन पोस्ट करते रहो, बताते रहो, डिफरेंस दिखाते रहो, कैसे आपने उस चीज में क्या क्या ट्रिक लगा के कैसे उसको डिजाइन किया है, सारी चीजें दिखाते रहो। उसका इफेक्ट कहीं न कहीं दूर, पता नहीं कब कौन सा क्लाइंट देख ले, कौन आपसे कन्वर्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको आप ऑनलाइन मीडिया पे आप उसको शो करते रहो। बाकी सोशल मीडिया पे ही आप उनको डीएम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कोई पोटेंशियल क्लाइंट है तो उनसे बात करो। बाकी कई ऐसे फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में पहले भी बात करता रहा हूं, उन पे आप अप्लाई करो। लाइक अपवर्क, फाइवर, 99 डिजाइन्स, गुरु, पीपल पर आवर, ऐसे सैकड़ों वेबसाइट्स हैं। एक बार आप रिसर्च कर लो, हर जगह अपनी प्रोफाइल बना के पोर्टफोलियो अपडेट करके वहां से भी आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो। अब काफी कुछ कवर कर लिया हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। आप तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि कैसे आप सक्सेस आसानी से पा सकते हो। सबसे पहले तो आप अपडेटेड रहो। मींस कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आपको पता होनी चाहिए और उसके बारे में आपको सबसे पहले लर्न कर लेना है। एक्सेप्ट फीडबैक। जो भी क्लाइंट आपको फीडबैक देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो तो उस पर और अच्छे से ध्यान दो, तभी समझ पाओगे कि आखिर क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि फ्यूचर में आपकी स्किल पॉलिश होती रहे। मैं तो कहता हूँ अगर आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें भी कुछ आप अपनी चीजों को शो ऑफ कर सकते हो, उस पोर्टफोलियो को बनाने में कोई क्रिएटिविटी डाल सकते हो। इस तरह से करते जाओ तो नो डाउट आपको ये एक अच्छी फील्ड है जहां पर ग्रोथ की पूरी संभावना है और हमेशा इसकी नीड रहेगी। इसमें आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, जॉब, फ्रीलांसिंग, और ये ऐसी फील्ड है जहां पर कोई बंदा कभी खाली नहीं बैठता। बस आप अपनी फील्ड में नेटवर्किंग बनाते जाओ, दूसरे के काम को भी देखो कैसे वो कर रहे हैं, क्या अंतर है जो आप और उनके काम में है। मीन्स आप अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, नेटवर्किंग का फायदा उठाओ। कुछ इस तरह से आप टिप्स फॉलो करते हुए आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।